हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे पूछा गया है। पैसेज को आपको किस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले इसके हम हिंदी के बारे में यहाँ पढ़ लेंगे। जैसे आप दे दिया है, गांधी जीज ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल इन एनी वे ही कुड बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। महात्मा गांधी जी के जीवन का महान उद्देश्य गरीब और पीड़ित लोगों की स्थिति को किसी भी तरह से सुधारने में मदद करना था, बिना किसी बल का उपयोग किए। ठीक है, यहाँ पर दिया है विदाउट यूजिंग फोर्स, यानी बिना किसी बल का उपयोग किए हुए गरीब और पीड़ित लोगों के जीवन को सुधारने में मदद करना था। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ निकाल लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल। गांधी जी ने गरीबों और पीड़ित लोगों की मदद कैसे की। तो इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, तो पैसेज के अंदर ही यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है, गांधी जी से यहाँ पे देखेंगे लेकर फोर्स तक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वाई डिड फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड हिम। खेत के मजदूरों की भीड़ उनके पास क्यों हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो व्हेन से लेकर यहाँ पर 100 तक इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया है, व्हेन ही ट्राइड टू फाइंड आउट अबाउट द कंडीशन अमॉन्ग फार्म वर्कर्स द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाई द हंड्रेड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब उन्होंने गरीब फार्म श्रमिकों के बीच की स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो लोगों ने उनके आसपास सैकड़ों की भीड़ लगा दी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसे यहाँ पे दे दिया है सी वाला, गिव सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। गद्यांश का उपयुक्त यहाँ पे में शीर्षक लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जीज एम ऑफ लाइफ, गांधी जी के जीवन का लक्ष्य, ये गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी इसमें दिया है, सिनोनिम ऑफ रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का यहाँ पे में पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो रिफ्यूज़ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वेस्ट होता है, ये वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई इसमें पूछा गया है, अंटोनेम ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का यहाँ पे में विलोम शब्द लिखना है। तो फ्रेंड का जो विलोम शब्द होता है इनेमी होता है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है यहाँ पे पूछे गए। राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें लेख लिखना है। जैसे ए वाले दिया है माय फेवरेट हॉबी के बारे में, तो अपने पसंदीदा शौक के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण की समस्या के बारे में, द टीचर यू लाइक मोस्ट एक ऐसा अध्यापक जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमें एक लेख लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को यहाँ पे हमें पत्र लिखना है। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, द सिनोनिम ऑफ एडमिट। एडमिट का यहाँ पे हमें पर्यायवाची लिखना है। तो एडमिट का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फेस। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी दे दिया है, द अंटोनेम ऑफ बोन। बोन का यहाँ पे हमें अंटोनेम बताना है, यहाँ पे हमें बोन का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है बेन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे तो हम आशावादी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, ऑल इन ऑल मीन्स का मतलब यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है बेस्ट पर्सन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दे दिया है, इज जूनियर देन ऑल हिज कोलेग्स, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस वाक्य में क्या गलत है, क्या गड़बड़ी, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आल को यहाँ पे हमें रिमूव करना है, ठीक है, यानी आल नहीं रहेगा। ही इज़ जूनियर देन हिज कोलेक्स, वह अपने सहकर्मियों से जूनियर है, इस तरह से ये इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे दे दिया जैसे मोहन सेड विल इट बी अ हॉलीडे टुमारो, इसको हमें यहाँ पे नरेशन करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हमें चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करेंगे, मोहन आस्क्ड इफ इट वुड बी अ हॉलीडे टुमारो, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे तो यहाँ पे कॉम्बाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड, किसी एक को यहाँ पे निर्देशित करना है, किसी एक को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है टर्न टू द राइट यू विल सी अ बिग टेम्पल, इसे हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, टर्निंग टू द राइट यू विल सी अ बिग टेम्पल, इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है, ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड, किसी एक को यहाँ पे हमें निर्देशित करना है, किसी एक को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। मोहन रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से आप चेंज करेंगे, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा रखा है। जैसे इसको चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, अ लेटर इज़ रिटन टू हिज फ्रेंड बाय मोहन, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को यहाँ पे हमें सही बनाना है। जैसे दूसरा यहाँ पे दे दिया है, फिजिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम इज़ कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 मार्क्स का यहाँ पे में एक ट्रांसलेशन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का ए दे दिया है, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, दादी सीधे क्यों नहीं चल सकती थी, इसका आंसर देना है। बिकॉज सी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, कि वह छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी, इसलिए वो सीधे नहीं चल सकती थी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, राइट करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर्स, खुशवंत सिंह की दादी का यहाँ पे हमें चरित्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है, तो द वॉइस ऑफ द रेन की सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का ए दे दिया है, हाउ डिड आरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, आरम द नरेटर अपने सोलो राइड में कैसे डरता था, यहाँ पे इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ कजिन मोराड, कजिन मोराड का क्या प्रभाव पड़ता था। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।